भारत में साल में प्रति व्यक्ति मीट की खपत है 3 किलो। रूस में एक आदमी औसतन साल में 76 किलो मीट खाता है। जर्मनी में ये आंकड़ा 87 किलो के आसपास है। वहीं अमेरिका में प्रति व्यक्ति प्रति साल मीट की खपत है 127 किलो। ये आंकड़े साफ करते हैं कि पश्चिमी देशों में मीट ही खाने का मुख्य आधार है। तो देखा आपने, भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सबसे कम मीट खाया जाता है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज जिस नाजुक पड़ाव पर हम आ पहुंचे हैं, वहां दुनिया को भारत से सीखने की ज़रूरत है कि शाकाहारी खाने को अपनाकर हम अपनी पृथ्वी और अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। वैसे दुनिया भर में मीट खाने को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जैसे जैसे दुनिया की आबादी और आर्थिक विकास बढ़ता गया, दुनिया में मीट की मांग भी बढ़ती गई। 1960 में दुनिया की आबादी थी लगभग 3 अरब। उस वक्त मीट की सालाना खपत थी 7 करोड़ मीट्रिक टन। इस हिसाब से प्रति व्यक्ति सालाना 23 किलो मीट का औसत था। 2018 आते आते दुनिया की आबादी हो गई 7.6 अरब और मीट की खपत बढ़कर हो गई सालाना 35 करोड़ मीट्रिक टन। इस हिसाब से प्रति व्यक्ति प्रति साल 46 किलो का औसत बैठता है। मीट की जितनी मांग बढ़ेगी, उतने ही ज्यादा मवेशियों की जरूरत होगी और मवेशियों को पालने के लिए बहुत सारी जमीन चाहिए। जर्मन पर्यावरण एजेंसी का कहना है कि दुनिया में खेती के लायक जितनी भी जमीन है, उसका 71% हिस्सा मवेशियों का चारा उगाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वहीं खाद्य उत्पादन के लिए 18% जमीन इस्तेमाल होती है। 7% जमीन पर कॉटन जैसा कच्चा माल देने वाली फसलें उगाई जा रही हैं और 4% जमीन पर बायोगैस बनाने के लिए मक्का जैसी एनर्जी क्रॉप की खेती हो रही है। चूंकि मीट की मांग बढ़ रही है, तो कृषि योग्य जमीन पर भी दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में ब्राजील जैसे देशों में बड़े बड़े वनों को साफ किया जा रहा है ताकि जानवरों के लिए चारा उगाया जा सके। जंगल काटे जाने से बहुत सारे वन्य जीवों के बसेरे खत्म हो रहे हैं और वो फिर इंसानी बस्तियों का रुख करने लगते हैं। इससे जानवरों और इंसानों का टकराव बढ़ता है। साथ ही इंसानों की सेहत के लिए भी कई तरह के खतरे पैदा होते हैं, जैसे कि जानवरों में पाए जाने वाले वायरस इंसानों को लग सकते हैं और कई बार इससे महामारी भी फैल सकती है। कोरोना वायरस भी तो इंसानों को जानवरों से ही मिला है। ऐसे में दुनिया की आबादी का पेट भरना और पृथ्वी के जंगलों को भी बचाए रखना एक बड़ी चुनौती है। जानकार ऐसी डाइट अपनाने की सलाह देते हैं जिसमें मीट कम हो और पेड़ पौधों से मिलने वाला भोजन ज़्यादा हो। यानी हमारे खाने में फल, साग, सब्जियां, अनाज और दालें ज़्यादा होनी चाहिए। वैसे सोचने वाली बात यह भी है कि जिस खाने को उगाने में इतने प्राकृतिक संसाधन और इतनी मेहनत की ज़रूरत होती है, उसका भी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं होता है। दुनिया भर में पैदा होने वाले कुल खाने का 1/3 हिस्सा कूड़े के ढेर में जाता है। 1 किलो बीफ तैयार करने पर 15,000 लीटर पानी खर्च होता है। 1 किलो मटन पर 10,000 लीटर और चिकन पर 4,000 लीटर से ज्यादा पानी की खपत होती है। दूसरी तरफ 1 किलो ब्रेड यानी डबल रोटी के उत्पादन पर 1600 लीटर पानी से काम चल जाता है। बात 1 किलो चावल के उत्पादन की करें तो उस पर 2,500 लीटर पानी की खपत आती है। जब व्यापक पैमाने पर करोड़ों टन बीफ का उत्पादन करना हो, तो आप समझ सकते हैं कि कितने पानी की जरूरत होगी। ये पानी हमारी नदियों, झीलों और जमीन के नीचे मौजूद स्रोतों से ही आएगा। अकेले जर्मनी में 2019 में 76.3 करोड़ जानवरों को मारा गया, जबकि देश की आबादी है सिर्फ 8 करोड़। दुनिया भर में एक साल के भीतर मीट के लिए मारे जाने वाले जानवरों का आंकड़ा देखें तो ये 70 अरब से भी ज्यादा है। इनमें से ज्यादातर जानवर औद्योगिक देशों में काटे जाते हैं, खासकर बड़े पैमाने पर बूचड़खानों में। दुनिया भर में जितने मीट की सप्लाई होती है,
उसमें से 1/3 का उत्पादन चीन में होता है। भारत के अलावा मीट की सबसे कम खपत अफ्रीकी महाद्वीप में होती है, जहां ये आंकड़ा प्रति व्यक्ति प्रति साल 17 किलो है। वहीं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में प्रति व्यक्ति प्रति साल खपत 100 किलो से ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट कहती है कि अभी दुनिया में इंसानों के लिए जिस तरह से खाने का उत्पादन हो रहा है, उसकी वजह से 24,000 से लेकर 28,000 पौधों और जीवों की प्रजातियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। इसका मतलब साफ है कि हमें अपने खाने और खाने से जुड़ी पसंद में बदलाव करने की ज़रूरत है, यानी मीट की खपत को कम करना होगा और शाकाहार की तरफ जाना होगा। और भारत में तो इतनी तरह का शाकाहारी खाना मौजूद है कि बस खाते ही रहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार रहता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।